पहला श्लोक सुनेंगे, मतलब भागवत के महात्म्य का तो यही है, सच्चिदानंद रूपाय। क्या है इसका अगर अर्थ देखा जाए तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की विशेषता बताई जा रही है। वो सच, चित और आनंद है। सच चित्त आनंद का अर्थ यह है सत्य है, यानी सत्य है। सत्य और सत्य और मिथ्या वो दर्शन की थोड़ी भाषा आती है। चित्त यानी कॉन्शियसनेस है। आनंद यानी परमानंद है। आनंद क्या होता है, जैसे चलो कर ही देता हूँ थोड़ा एक्सप्लेन। तो मनुष्य जीवन भर आनंद की तलाश में रहता है, कहीं कहीं ना कहीं उसको आनंद प्राप्त हो जाए, किसी भोग में, किसी भी क्रिया इत्यादि। परंतु जैसे कहा जाता है कि मीन पानी में रहकर भी प्यासी रह गई, कौन, यानी हमारी मछली। तो वैसे ही दर्शन ये कहता है कि जो हमारा आनंद है, जो सत्ता है, परम सत्ता है आनंद की, खुशी की, जिसकी तलाश में हम जीवन भर रहते हैं, सेटिस्फैक्शन, संतोष, वो हमारे अंदर ही है। अंदर क्या, हम ही वो हैं। तो थोड़ा ये दर्शन आ जाता है। तो वही है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। वही है विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, मतलब विश्व की उत्पत्ति के जो आदि हेतु है, हेतु यानी कारण। तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। अब इसका पता नहीं क्या अर्थ आ रहा है, शायद विनाश आए, क्योंकि विनाश विनाश के भी वही कारण है, क्योंकि भगवान ही सृजन कर रहे हैं, विनाश भी वही कर रहे हैं। तो कृष्णाय वयम नमः। तो वयम क्या होता है, वयम होता है अहम आवाम वयम। तो इस प्रकार हो जाएगा। और अभी हमने एक उपपद विभक्ति पढ़ी थी, नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो श्री कृष्णाय वयम नमः। तो अभी श्लोक हमने जैसे लघु सिद्धांत में पढ़ा था, दंडान्वय खंडान्वय करा था। तो उसमें क्या आता है, श्लोक इधर उधर पड़े होते हैं, तो शब्द हमारे श्लोक में इधर उधर पड़े होते हैं, उनको एक जगह व्यवस्थित करना ही अन्वय होता है। तो वयम, वयम का जो वो है, जो नमः का कृष्णाय के साथ बैठ गया अन्वय, तो वहां चतुर्थी हो गई। इसे ही कहते हैं उपपद विभक्ति, चाहे वो अर्थ में हो या ना हो। तो वाह, श्लोक का प्रसंग भी अच्छा बैठ गया। तो अब तो आवश्यकता नहीं होगा चढ़ने की। ठीक है, तो संस्कृत बनाओ में आपको दिख ही रहा होगा सामने। तो मैं ये नहीं करता कि आप एक्सप्लेन करो, आज मैं यही करवा लेता हूँ। एक बार मेरे को कौन कौन बता दे, सोनल जी और सुधीर जी, कि आप लोग बोल पाओगे या नहीं, मैसेज करके बता दो। तब तक आनंद जी से आरंभ करते हैं हम। अच्छा, ये अभी किसने करा था, लिख एक बार, ठीक है। तो आनंद जी, आप करा दो हमारा पहले 5 शब्दों को, बोलते बोलते एक्सप्लेन भी कर देना साथ में, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, मतलब कर्म इत्यादि वो सब, और लकार कौन सा, सर आई टेन फ्रॉम लाइब्रेरी सो कांट। ठीक है, ठीक है। तो आनंद जी करिए आरंभ फिर। ये जो सामने में वाक्य उसी को एक्सप्लेन करना है ना। और वह पुस्तक पढ़े, तो सह पुस्तकम पठतु, क्योंकि यहाँ पे आज्ञा का बोध हो रहा है, इस वजह से हम यहाँ पे लोट लकार का यूज करेंगे। तो इस वजह से यहाँ पे पठतु लगेगा, पठधातु में लोट लकार का प्रथमा विभक्ति, प्रथम पुरुष का एक वचन। सेकेंड है कि वह गांव जावे, आदेश का हो रहा है। लोट लकार जो होता है वो अनुज्ञा या आदेश के अर्थ में होता है। तो यहाँ पे हम वाक्य से सीधा क्लियर हो रहा है कि वहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है। तो यहाँ पे जहाँ पे भी ऑर्डर और अनुरोध की बात होती है, वहाँ पे हम लोट लकार का यूज करते हैं। तो इसका बन जाएगा सह ग्रामम गच्छतु। तीसरा है वह फल खावे, तो सह फिर वहीं पे फिर आदेश का बात हो रहा है, तो सह फलम खादतु। चौथा है कि वह पत्ते को छुए, तो सह पत्रम स्पृशतु। स्पृश धातु जो है वो छूने के अर्थ में आता है। तो यहाँ पे भी लोट का प्रथम पुरुष का एक वचन लग गया है। एंड फिफ्थ है कि वह फूल चाहे, तो चाहे यहाँ पे वैसे विभिन्न लकार का चाहने अर्थ में होता है, लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे तो दोनों यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक तरह से आदेश भी हो रहा है और एक तरीके से विधिलिंग लकार जो होता है चाहने के अर्थ में भी होता है। तो सह पुष्पम इच्छतु या इच्छे। ठीक है,
तो आपको सुनकर समझ में आ ही गया होगा उन्होंने क्या समझाया। तो 5 वाक्य हैं, सरलता से हमने वो देख लिए हैं। जैसे किसी को समस्या आए तो सीधा वो माइक ओपन करके पूछ लिया करें। कोई और व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। तो अब पढ़ते हैं आगे के 5 वाक्य। बस यही है, कर्म की चिंतन होगा, कर्म किसको बनाया और लकार का कौन सा प्रयोग है। आज्ञा और प्रार्थना प्रार्थना में 2 लकार होते हैं, लोट लकार और विधिलिंग लकार। तो अब देखते हैं छठे से 10वां। तो हरिओम जी कर दीजिए एक्सप्लेन, फिर आगे बाकियों सबसे। आप पहले 5 वाक्य कर दीजिए। वह पत्र लिखे, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा कर दो। हमको तो लकार ही नहीं आता नाम से। ठीक है, कोई नहीं, बताओ फिर। कुछ नहीं आनंद, ठीक है मैं फिर कराता हूँ। आनंद जी बोलो, क्या कह रहे हो। और ये जो 10th वाला जो आपने लिखा है कि तुम सत्यम ना वद या तुम असत्यम ना वद। अभी 10th वाले पे चले जाएंगे, जिसको एक्सप्लेन कराना होगा। काहे, थोड़ा आराम आराम से चलिए, हम धीरे धीरे चलते हैं। शनै ही आ, वयम चलामः। तो क्या कहते हैं, सोनल जी आप फिर समझा दीजिए कुछ 5 वाक्य, अगर देखते हैं छठे से 10वां। वह पत्र लिखे, तो इसमें लोट लकार का है प्रयोग। तो मध्य प्रथम पुरुष का एक वचन लगा है। कहाँ पे गई मैं। हाँ, वह कहाँ गया छठा। अरे ये वह रहा। पत्र लिखे, हाँ। सपत्रम लिखित, तू ज्ञान और धन चाहे। तो इसमें त्वम ज्ञान धनम चा इच्छत। तो यहाँ पे लोट लकार का मध्य पुरुष एक वचन लग गया है। और तू यहाँ आ, तो यहाँ पे त्वम और अत्र का संधि करके त्वमत्र आगच्छ हो गया है। तू वहाँ जा, इसमें त्वम तत्र गच्छ, वही लोट लकार का मध्य पुरुष का एक वचन। और तू असत्य ना बोल, तो इसमें त्वम और असत्य को संधि कर दी, तो वो त्वम असत्यम ना वध हो गया। ठीक है, तो जैसे अभी उन्होंने समझाया, तो एक पक्ष है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो ऐसे मतलब साधारण रूप से जैसे लोट लकार का उन्होंने बताया, मध्यम पुरुष का प्रयोग कर दिया, तो ये आपके मुख से निकले, यही इसका कारण है, प्रयोजन है। तो अभी जैसे उन्होंने यहाँ पे बताया कि तू असत्य ना बोल, तो यहाँ क्या है, त्वम असत्यम ना वद लिखा हुआ है जैसे। तो वहां पे जो त्वम के बाद मकार के बाद में जो आकार है, तो ऐसा नहीं है कि वहां पे संधि होती है। संधि क्या होता है, संधि, अच्छा वो नहीं है। संधि होता है दो उनको जुड़ना। किनका जुड़ना, दो शब्दों का जुड़ना। लेकिन यहाँ पे जुड़ना का अर्थ ये है कि जैसे मैं आपको बताता हूँ, साहित्य पदे नित्या नित्या धातु उपसर्गयोः, ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ पे लिखा है अत्र आगच्छ, तो यहाँ पे इसका ये अर्थ हो गया, तू यहाँ आ, ठीक है। तो हम इसको ऐसे करके त्वम अत्र आगच्छ ऐसे बोल देंगे, ये हुई संधि। परंतु जैसे वहां लिखा है त्वम असत्यम, ये लिखा हुआ है, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये जो आ है यहाँ पे लग गया, ये जो हमारा आ है, तो ये इसको साधारण कहते हैं वर्ण सम्मेलन, इसको संधि नहीं बोला जाएगा। त्वम असत्यम ना वद, तो बस ये देखना है और कुछ नहीं। तो उसको हम क्या बोलेंगे, वर्ण का सम्मेलन, वर्णानाम सम्मेलन, वर्ण सम्मेलनम। देख लो, अब देखो अब क्या होता है, शब्द आकारांत नपुंसक लिंग हो गया तो सम्मेलनम हो गया, अगर नहीं है तो उसको आकारांत पुल्लिंग में तो वो ऐसे बन गया। तो वर्णानाम सम्मेलन, ये सम्मेलनम जो भी हो। तो क्या है, आगे 10 हो गया। अब बढ़ते हैं 11 12 13 14। तो कोई कोई और करना चाहेगा एक्सप्लेन तो बताइए।
हाथ खड़ा कर दीजिए। हम्म। हाँ, तो अब एक बार वो जो आपने अभी पंक्ति बोली उसको दोबारा बोलिए। अरे हरिओम जी बोलिए दोबारा, पुनः वदतु। हाँ 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 हाँ। तो माइक बंद हो गया। अचहीनम परेण संयोजनम। ठीक है, तो जो आपने अभी बोला ऐसे ही अगर तथ्य याद हो जाएं तो आपको शास्त्र आ जाएगा। बेशक थोड़ी त्रुटि पूर्वक बोला लेकिन याद रखना है। जैसे इन्होंने बोला अच हीनम परेण संयोज्यम, ये है उसका शुद्ध रूप। यानी कि अच से हीन पर में जाके जुड़ जाता है। तो यहाँ पे ये जो अच से हीन ही तो है। हीन मतलब विदाउट अच। अच का मतलब आपको पता ही होगा, प्रत्याहार वाला अगर पढ़ा हो तो आ से लेकर चा तक के प्रत्याहार के अंदर जो आ जाता है इसे अच बोलेंगे। ये स्वर हैं सारे। तो अच हीनम ये हमने पहले पढ़ा है, अगर पुस्तक खोल के देखी हो तो इस प्रकार आ जाता है, आप उत्तर देने लगते हो। इसलिए ये जो परिभाषा रूप में नहीं, मतलब जो कुछ पंक्तियां हैं अगर ये याद कर लो, जैसे कि एक छोटी सी पंक्ति हो गई कि व्याकरण क्यों पढ़ना चाहिए, सीधा बस आपने बोलना है स्वजन स्वजनो मा भूत, कि स्वजन यानी, अरे स्वजन, स्वजन ना हो जाए। स्वजन यानी अपने जन, और स्वजन यहाँ पे दूसरा वाला शकार है, क्या है ये लिखा, स्वजन ना हो जाए, ठीक है। तो ये ऐसे पंक्तियां बोल दोगे ना तो आपका ज्ञान टिका भी रहेगा बुद्धि में, और सामने वाले को बोल के आप प्रभावित भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे वो नियम जुड़ जाएगा, अचहीनम परेण संयोज्यम। तो आगे बढ़ता हूँ। 11वां वाक्य, तू सत्य बोल, तो त्वम सत्यम वद। तो क्या रूप चलते हैं, वदतु वदताम वदंतु, वद वदतम वदता, वदानी वदाव वदाम, वदेत वदेताम वदेयुः, वदेह। तो हम यहाँ पे वदेह का भी प्रयोग कर सकते हैं विधिलिंग लकार में। तो आगे क्या है, तू भोजन पका, वही है त्वम भोजनम पच। एक के याद हो गए तो आपको सबके याद हो जाएंगे। मैं पच नहीं बोल रहा, मैं क्या बोल रहा हूँ, पच। तो तू सज्जन को दुख ना दे, तो त्वम सज्जनम न तुदतु या तुदेत। हमारी एक धातु थी तुद व्यथने, तुद व्यथने नहीं याद रखना, तो तुद तो याद रख के हो जाए दुख देने के अर्थ में। तो तुद तू हो गया लोट लकारे, और तुदेत हो गया विधिलिंग लकारे। तो तू घर में प्रविष्ट हो, तो विषय प्रवेश ने करके धातु पड़ी। हाँ जी, पूछो। नहीं, यहाँ पे जो तू सज्जन को दुख ना दे, तो यहाँ पे तू जो है वो तो लोट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन है, और त्वम के साथ तो मध्यम पुरुष का एक वचन लगेगा, यानी कि तुदा लगेगा। वाह धन्यवाद, त्रुटि पकड़ ली। तो यहाँ पे क्या है, तुदतु नहीं है। ठीक है, ठीक, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे तुदतु ना आके क्या आएगा, बाकी सब चले जा रहा है, इससे मैं भी चले जा रहा था। ठीक है, तो तुदतु तुदताम तुदंतु, तुद यहाँ पे प्रयोग हो जाएगा, तुदे तुदेताम तुदेयु, तुदेह, तुदेह का प्रयोग हो जाएगा। तो इस प्रकार जैसे उन्होंने अभी प्रश्न उठाया, अब हम व्याकरण के अंदर प्रयोजन पढ़ते हैं कि व्याकरण पढ़ने का क्या प्रयोजन है। तो उसमें आता है असंशय, असंशय। तो असंशय होता है कि आप जो बोल रहे हो वो सही बोल रहे हो या नहीं बोल रहे हो। तो जैसे अभी उन्होंने बताया, तो संशय से रहित है कि हाँ यहाँ पे तू के साथ तो मध्यम पुरुष का प्रयोग होगा। तो वहां तुद तू ना करके तुदा कर लेना, और तुदे है, कि कहीं मेरा ध्यान कहीं और होगा। ठीक है, तो तू घर में प्रविष्ट हो, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, त्वम गृहम विश। ठीक है, तो विशतु विशताम विशंतु, विश धातु हमारी हो गई। फिर आगे है मैं, क्या लिखा है, मैं प्रश्न पूछूं, तो अहम प्रश्नम पृच्छामि। तो ये तो साक्षात रूप ही अगर याद होंगे। पहले एक बार मुझे बताओ कि क्या कहते हैं, यहाँ पर ऐसे कौन कौन जन है जिनको लोट लकार के रूप नहीं याद किसी भी धातु के।
हाथ खड़ा कर दो या फिर वो भेज दो। सबको याद है वाह, अच्छी बात है। तो अहम प्रश्नम पृच्छामि, अहम विद्यां पठामि, अहम पत्रम लिखामि। बस हो गया काम। आगे क्या है? कर्म है और कोई तो उस बात नहीं। मैं पुस्तक चाहूं तो अहम पुस्तकम इच्छामि, इच्छति, इच्छतु इच्छताम, इच्छन्तु, इच्छा इच्छतम, इच्छता, इच्छामि, इच्छाव इच्छामि। तो मैं फूल छूं तो अहम पुष्पम स्पृशामि। ठीक है। अब आता है घा। इसके अंदर सारी दे रखी है उपपद विभक्तियां। तो उपपद विभक्तियों का जो कंसेप्ट है, जो तथ्य है, वो किसको अच्छी तरीके से समझ नहीं आया या अभी भी उसमें कोई प्रश्न है तो वो उठाए, अपना हाथ उठाए अथवा भेजे, कुछ बोले। वाह, लगता भैया सबको ही क्लियर हो जा रहा है, इतना सही नहीं लग रहा कुछ तो। चलो। तो नगर के दोनों ओर जल हैं, तो क्या कहते हैं, एक बार देखते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से बनाते हैं, क्या कहते हैं, सुधीर जी तो वहाँ बिजी है अपनी लाइब्रेरी में, तो अब किसको बोला जाए। तो चलो भाई, प्रांजल जी बनाओ। पहले के घा के 20 और 21 वाक्य वैसे देख ही लिए होंगे, लेकिन बनाओ, कुछ एक्सप्लेन भी करना थोड़ा फिर। कौन से वाले? 20 और 21। हाँ, नगर के दोनों ओर जल है। नगर नगरम उभयतः, नगरम उभयतः जलमस्ति। गांव के चारों ओर वन है। ग्रामम परितः वनमस्ति। घर की ओर जाओ। गृहं प्रति गच्छ। गृहं प्रति गच्छ। और दुर्जन को धिक्कार। दुर्जनम धिक्कार का क्या होगा? बस रुक जाओ रुक जाओ, काफ़ी है काफ़ी। ठीक है काफ़ी। तो बहुत बढ़िया, बाकी देखेंगे अभी। तो हरिओम जी, बाकी बचे हुए 22, 23, 24 बनाओ वाक्य। 22 घर की ओर जाओ, गृहं प्रति गच्छतु। गृहं प्रति गच्छतु। फिर है दुर्जन को धिक्कार। दुर्जनम धिक्। विद्या के बिना विद्या के बिना ज्ञान नहीं होता है। विद्या बिना ज्ञानम न भवति। ठीक है, तो जैसे कि उन्होंने बता ही दिया, तो ये कुछ उपपद विभक्तियों का प्रयोग हमने पढ़ा था। तो दो शब्द वहां पे दे रखे थे। हाँ, ये रहा सामने आपके। अरे दोनों ओर का, वो दोनों एक ही शब्द, अरे शब्द अलग अलग हैं। नहीं नहीं, शब्द अलग अलग है दोनों, मतलब वो बताए जा रहे हैं, आपके पास ऑप्शन है, कुछ भी प्रयोग कर लो। हाँ, तो ये स्लैश का जो डंडा है वहां पर, तो वो इसलिए तो है, आइदर दिस और आइदर दिस इत्यादि।
ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो उपपद विभक्ति क्या होती है। उपपद विभक्ति थोड़ी जो होती है ना, कंफ्यूजिंग हो जाती है, इसलिए देखना पड़ता है। तो जैसे अभितः उभयतः लिखा हुआ है, तो अब उस दिन प्रश्न ये उठा था कि जलम अस्ति, इस वाक्य के अंदर जैसे लिखा है जलम अस्ति, तो इस वाक्य के अंदर अस्ति ये जो धातु है, इसका मतलब तो अस्ति का होता है टू एग्जिस्ट, यानी सत्ता। जैसे कि आप सत्ता है आपकी, जैसे कि कोशः अस्ति, धनम नास्ति इत्यादि आपने सुना ही होगा। तो प्रश्न ये आता है कि यहाँ पर ये जो जलम शब्द है, क्योंकि ये आकारांत नपुंसकलिंग शब्द है, तो इसके अंदर कौन सी विभक्ति है। क्या इसके अंदर प्रथमा है या इसके अंदर द्वितीया है, ये प्रश्न हमारे सामने आता है। तो क्योंकि हमने ये तो पढ़ लिया कि उभयतः और अभितः इन दोनों शब्दों के साथ द्वितीय उपपद विभक्ति का प्रयोग होता है, तो इसलिए हमने नगरम इस शब्द के अंदर नगरम नगरे नगराणी, नगरम नगरे नगराणी सेम बनता है, लेकिन पता तो है कि यहाँ द्वितीय विभक्ति है, यहाँ प्रथमा नहीं है। तो ये तो हो गया उपपद विभक्ति। लेकिन जलम अस्थि में क्या है, प्रश्न ये आता है। तो ये मैंने फिर थोड़ा और देखा तो क्लियर ये हो गया कि जब हम पढ़ते हैं ना अस्थि, तो अस्थि क्या है, अस्थि है होना। होना भी एक क्रिया है। क्यों, मतलब आप हो, एक्सिस्ट होना भी तो एक क्रिया ही है, तो इसलिए ये क्रिया हो गई। और इस क्रिया का कर्ता कौन है, कौन है, यानी कि कौन है का मतलब वहां पे जो है वो एग्जिस्ट वाला है, वो है जल। तो जल के अंदर होगी प्रथमा, क्योंकि क्योंकि कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा, कर्ता तो कर्ता हो गया, इसलिए जलम अस्ति इस वाक्य के अंदर। और आपने जैसे सुना होगा संस्कृत भारती के शिविरों में कि कोशः अस्ति यानी बटुआ है, धनम नास्ति। तो कोशः अस्ति, यहाँ पर ये जो कोश है वो है, तो वो कर्ता हो गया। लेकिन धनम नास्ति, तो ना अस्ति, तो बेशक ना का प्रयोग हो गया, लेकिन ना होना भी क्रिया है, तो वहां पे जो हमारा धन है वो भी कर्ता हो गया। तो इस प्रकार वहां प्रथमा ही मानना, कभी द्वितीय मत मानना। ये बहुत अंदर का प्रश्न था जो कि आई थी सामने बात। तो जैसे कि आपको मैं बताऊं, धातुओं का कुछ विभिन्न अर्थ होता है। जैसे ये तो हम छोटा मोटा कर लेते हैं कि होना जाना। तो अस्थि का अर्थ होता है आत्म धारणानुकूलो व्यापार, यानी आत्मा को धारण करना, मतलब आत्मा को धारण करना, होना। तो ऐसे अर्थ कर लेते हैं। ऐसे तो बोला जाए कि भाई धन के अंदर क्या आत्मा है, तो वो फिर थोड़ा समझाने का पक्ष होता है कैसे कैसे कार्य चलता है शास्त्र के अंदर। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ये आपको विषय स्पर्श करा। तो आगे क्या है, जैसे गांव के चारों ओर वन है, तो ग्रामम परितः सर्वतः ये शब्द हो गए। घर की ओर यानी दिशावाचक और है, तो गृहम प्रति गच्छतु गच्छेत। तो जैसे गच्छेत नहीं है, गच्छेता नहीं है, गच्छेत है। अब उन्होंने पढ़ा था कि गच्छ, तो यदि आपकी इच्छा तू वाले प्रयोग में है, तुम्हारे प्रयोग में है, तो युष्मत के प्रयोग की इच्छा है तो मध्यम पुरुष, अन्यथा प्रथम पुरुष। दुर्जन को धिक्कार, तो दुर्जनम धिक। ठीक है, धिक शब्द के योग में द्वितीय उपपद विभक्ति होती है। विद्या के बिना ज्ञान नहीं है, तो विद्याम बिना ज्ञानम नास्ति। तो यदि किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए। है किसी का कोई प्रश्न? वाह, ठीक है। तो ये हो गए हमारे छठवें अभ्यास के वाक्य। तो अब क्या हुआ है, अब हम देखते हैं थोड़ा इस पुस्तक के अंत में। तो इस पुस्तक का लाभ तो ये है कि आपके पास बड़ी सारी चीजें उपलब्ध हो जाती है, जैसे ये जो है। अब मैं आपको ये इससे बता रहा हूँ कि संस्कृत को ठीक कैसे करना है।
संस्कृत का बोलने का जो तरीका है, जैसे कि यहाँ पे कस्यापि वस्तुनः यथार्थतः ज्ञानम विद्या इति कथ्यते। संसारे यानी धनाः सन्ति ते तेषु विद्या सर्वश्रेष्ठम धनम अस्ति। जैसे अगर आपने ऐसे पढ़ना सीखना है कि आपका उच्चारण ठीक हो, तो आप तेज तेज यानी अधिक आवाज में बोल कर पढ़िए। उससे ये आपका होगा कि आपका मुख अच्छी तरह खुलेगा और संस्कृत पढ़नी आएगी, बोलनी आएगी। जैसे अभी मैं पढ़ा दूं, मेरे को ये बात पता है, क्यों? क्योंकि ये समस्या मेरे साथ भी थी, मॉडर्न में सबके साथ होती है कि आकार का उच्चारण हम छोड़ देते हैं। जैसे विद्यया मनुष्य, अब यहाँ विद्यया मनुष्य स्वकीयम कर्तव्यम अकर्तव्यम च जानाति, विद्यया एव मनुष्यः जानाति यत् संसारे कः धर्मः अधर्मः किम पापम किम च पुण्यम इति। तो यदि ऐसे पढ़ना है तो आप मुख से मुंह खोल कर पढ़िए तेज आवाज में। ठीक है, तो ये 25 गद्यांश दे रखे हैं, तो उनको पढ़ना है। और ये निबंध है, तो पुस्तक उपयोगी तो है ही। अब आगे बढ़ते हैं उधर, इधर जो मैंने आज आपको गृह कार्य देना है। तो गृह कार्य ये है कि मैंने आपको 30 वाक्य दिए जाएंगे। उन 30 वाक्यों का आपने अनुवाद करके भेजना है, और जो अनुवाद करेगा फिर वही आगे कक्षा में आए, वरना तो ना ही आओ तो ठीक है। पर अगर आ रहे हो तो प्रयास ये करना कि आप उसको करके आओ। और उसके लिए मैं आपको पहले शब्द पढ़वा रहा हूँ, जिससे आपका शब्दकोश बढ़ेगा। तो ये क्या है, जैसे कि आकारांत जितने भी पुल्लिंग शब्द होंगे वो ऐसे ही चलेंगे। तो कक्षा थोड़ी छोटी ही रखते हैं। बाकी इसमें क्या लिखा है, जैसे स्यूतः थैला, चषकः गिलास, चमसः चम्मच। अब मैंने पहले भी बता रखा है कैसे शब्दों को याद रखना है। चिंतन करो, जैसे आपको देखो टमाटर देखते ही यह है कि रक्त फलम, पपीते को देखते ही मधुकरकटी, ये पहले कराया था। ये तो सामने प्रतिदिन के प्रयोग है ना। प्रेस को देखा समीकरः, कंसः यानी कटोरी, आलिंदः यानी बरामदा इत्यादि। तो आगे क्या है, दीपः दीप, कंठहारः हार, दंतकूर्चः। तो क्या बोल सकते हो, दंतकूर्चेन अहम, ये सोच कर आना क्या बनता है। दंतफेन पेस्ट, दंतफेनेन आगे बढ़ते हैं। कटह, कटह यानी दरी, कंडोलः रज्जुः, सामने लिखा हुआ है सब कुछ। करदीपः विद्युत कोशः, गुल्मः झाड़ी। हाँ, अब आपने एक सुना होगा मोह मुद्गर स्तोत्र। तो मुद्गर वहां पे आता है। मोह मुद्गर स्तोत्र कौन सा है, भज गोविंदम मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुक्रिय करणे। तो आपने सुना होगा वहां पे शब्द आता है मोह मुद्गर। तो वहां पे मुद्गर का अर्थ होता है हथौड़ा, और ऐसे भी हथौड़ा होता है। तो जो आपके मोह पे हथौड़ा चला दे, ऐसा स्तोत्र। क्या शंकराचार्य जी ने नाम लिखा। क्योंकि अगर आप उसको पढ़ोगे तो स्तोत्र को तो बहुत अच्छे अच्छे हैं कि यावत वित्तोपार्जन सकता तावत निज परिवारो रखता, कि जब तक किसी व्यक्ति में वित्त यानी पैसा उगाने की शक्ति है, तब तक उसका परिवार उसमें रखता है। पश्चात जीवती जर जर देहि, ऐसे करके ये, चलो छोड़ो ज्यादा फिर मुंह माया में देखो। तो ध्वजः यानी झंडा, कंटकः कांटा, कटाह कढ़ाई, तो कढ़ाई तो समझ ही गए हो गए। पुत्तलः गुड्डा। तो ये कुछ शब्द हैं जो हो जाए। बाकी मैंने जितना प्रयोग में वाक्य दे सकता था मैंने दे दिया है। अब इसे क्या पढ़ेंगे, चुल्लीहा, चुल्ली, क्या है, चूल्हा। ठीक है। सिक्ताह रेत बालू, ये सिक्ता शब्द हिंदी में भी प्रयोग होता है, लेकिन कठिन हो चुका है सारा, तो सीधा हम बोल देते हैं सैंड पेपर, सैंड। आणी ही कील। अब ये क्या है, अकारांत नपुंसक लिंग। तो द्वारम, तो साथ ये आसपास के ही शब्द है। द्वारम यानी दरवाजा, कंबलम कंबल, कंकणम कंगन, अहम कंकणम ना कंकणम ना धारयामि इत्यादि। शूरपत्रम ब्लेड, पुष्पम पुष्प, वातायनम खिड़की। तो वातायनम आपके भवतः गृहे वातायनम अस्ति वा, आपके घर में खिड़की है क्या, ऐसे। आच्छाद, आच्छादकम चादर, तो शाल है क्या है, शालन चूर्णम। अब देखो
धुलाई का चूर्ण, अब सीधा चूर्णम बोल सकते हो, लेकिन ये लिखा जैसे चतुरंगम शतरंज, तृणम घास। अब ये तृणम होता है ना, तृणम तो बहुत प्रसिद्ध है। गवाक्षम गवाक्ष, गवाक्ष का क्या वो था, मैं अर्थ भूल रहा हूँ, मेरे को याद तो था। किसी को अर्थ पता है गवाक्ष का क्या होता है? अच्छा, गवाक्ष गाँव वो गाय का ही होगा शायद, देखूंगा अभी जाके, मैं भूल गया, पता नहीं याद तो था, बताओ वाक्य दे रखा था। वित्तम यानी धन, नाणकम यानी सिक्का, आभूषणम यानी आभूषण। तो जैसे यही है, ये तुम पुस्तक ले जाओ तो बना लोगे आप, घास को छुओ, तृणम स्पृशतु, ऐसे। तुम सब भागो तो यूयम धावता, तुम सब वहां गिरो तो वहां गिरो, तो तुम सब है तो यूयम तत्र क्या बना, पतत, पततु पतताम पतंतु पत पततम पतत, ऐसे आ जाएगा। शब्दकोश की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि तभी कार्य बनेगा। तो आपका क्या क्या कार्य है, पहले तो इन शब्दकोशों को लिख लेना, फोटो में भेज ही दूंगा, और उसके बाद कुछ आपको कुल मिला के मैं वाक्य दूंगा। 30 तो यहीं पर है, मैं आपको वाक्य दूंगा 40 से 50, सारे भेजना, मैं कर दूंगा सबका चेक, क्योंकि ये तो अच्छी तरह करूंगा ही। इच्छा हो तो भेज देना, बाकी नहीं इच्छा हो तो बाकी जय राम जी की। तो फिर करते हैं आज की कक्षा का यहीं समापन। तो किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, बाकी मंगलाचरण तो फिर करते हैं। हो गया आज की कक्षा। अब ये जो वाक्य इसलिए दे रहा हूँ ताकि जो पहले का है वो छूट ना जाए सारा, आगे छात्राभ्यास आज करा देता तो क्या फिर लाभ रह जाता, पहले का ही नहीं वाक्य बनाने आ रहे, क्योंकि त्रुटियां आएगी, वो तो त्रुटियां तो होती है धीरे धीरे। और 10 तक भी पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि पढ़ा है कुछ, तो जैसे उन्होंने पढ़ रखा है तो उनको जैसे याद आया, हीनम परेण संयोज्यम, ऐसे करना। तो ठीक है, किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो क्या है हमारा मंगलाचरण। अज्ञानांधस्य लोकस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिन् सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। अस्तु, पुनर्मिलामः परश्वः। कृपया गृहं कार्यं कृत्वा एव आगच्छन्तु, अन्यथा न आगच्छतु। तो ठीक है, गृह कार्य कर लेना, बाकी पुनर्मिलामः। शुभ रात्रि।